कल छत्तीसगढ़ बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। हमारे साथ चुनाव अधिकारी है खूबचंद पारक जी, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरीके का प्रोसेस रहने वाला है? अध्यक्ष का जो चुनाव है 16 और 17 2 तारीख को होगा। आज शाम के 5 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में नामांकन होगा और नामांकन के बाद लगभग स्थिति जो बनेगी, प्रदेश अध्यक्ष के लिए फॉर्म भरे जाएंगे और 27 राष्ट्रीय प्रतिनिधि के लिए भी फॉर्म भरे जाएंगे। और कितने नॉमिनेशन आते हैं अध्यक्ष के लिए, कितने नॉमिनेशन आते हैं प्रदेश प्रतिनिधि के लिए, उसके बाद जो अंतिम स्थिति बनेगी उसकी समीक्षा करने के बाद जो हमारा सिस्टम है दिल्ली से उसकी अनुमति लेते हैं। अनुमति लेने के बाद कल विधिवत हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो इस चुनाव के छत्तीसगढ़ के लिए निर्वाचन अधिकारी भी हैं, वो रात को आएंगे। वो कल 12 बजे विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष की और 27 प्रदेश प्रतिनिधियों की घोषणा करेंगे। हाँ सर, एक चीज़ और जानना जरूरी, कौन कौन प्रदेश अध्यक्ष चुन सकता है सर? भारतीय जनता पार्टी के 90 विधानसभा के 90 प्रदेश प्रतिनिधि हैं और 2 विधानसभा पर एक क्लस्टर है, तो उसमें SC ST और महिला का चुनाव होता है, तो 45 होते हैं, 135 और 10 विधायकों में से और 3 सांसद में से 148 मतदाता हैं। ठीक है, तो आपने सुना खूबचंद पारक जी हैं, बता रहे थे किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की जो प्रक्रिया है वो होती है, कौन कौन चुन सकता है। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर बता दिया। अब चुनाव की जो प्रक्रिया है, प्रदेश अध्यक्ष चुनने की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी। आज जो है नामांकन की भी प्रक्रिया होगी और कल जो है घोषणा भी कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर। मानना होगा बीजेपी के भीतर संगठन चुनाव जिस तरीके से होते हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। बहुत बृहद प्रक्रिया होती है। खूबचंद पारक को सुन रहे थे आप। मेरे सहयोगी खुमन साहू भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी ले लेते हैं। खुमन, अब जो सस्पेंस बना हुआ था कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा अगला, वो सस्पेंस खत्म होने वाला है। आज नामांकन होगा, कल अधिकृत घोषणा हो जाएगी, लेकिन क्या खबर है आपके पास, किस नाम पर सहमति बन रही है? देखिए, इस बार जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाले हैं उस पर कई नाम ऐसे हैं जिन पर लगातार चर्चाएं हो रही है। फिलहाल अभी तो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कुशाभाऊ ठाकरे के बाहर की, जहाँ किस तरीके से देख सकते हैं पूरा तरीके से इसको सजाया गया है और अलग अलग तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। जो वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंहदेव, वो बस्तर से आते हैं। इसके अलावा और भी नाम है, संतोष पांडे जो राजनांदगांव से सांसद हैं, उनका भी नाम लगातार सामने आ रहा है। तीसरा नाम अगर बात करूं तो दुर्ग से सांसद है विजय बघेल, उनका भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अब नामांकन की प्रक्रिया चूंकि शुरू हो गई है तो शुरू हो रहा है, तो जैसे जैसे पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो लगातार आते जा रहे हैं सूरज। और ऐसे में कई नाम है, बहुत सारे जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि इस बार फिर किरण सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन ये बीजेपी है कि ये ऐसे चौंकाने वाले जो नाम हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि जो दुर्ग के विधायक हैं जो गजेंद्र यादव, उनका भी नाम लगातार सामने आ रहा है। तो संगठन चुनाव को लेकर जिस तरीके से प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जब प्रदेश नामांकन होगा, नामांकन होने के बाद यहाँ से जो नामांकन की प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद जो प्रभारी, जो चुनाव प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो जो आज रात को आएंगे, उसके बाद कल अधिकृत रूप से जो है घोषणा की जाएगी। जो बीजेपी संगठन के तो उन्होंने भी बहुत विस्तार से समझाया है कि कितना बृहद। हाँ अग्रवाल जी, वो है किस तरीके से प्रक्रिया रहने वाली है? नामांकन शुरू हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले सदस्य बनाए जाते हैं। ऐतिहासिक 60 लाख से अधिक सदस्य छत्तीसगढ़ में बने हैं। उसके बाद बूथ अध्यक्ष का चुनाव हुआ। हमारे यहाँ 50% से अधिक जब बूथ अध्यक्ष हो जाते हैं उसके बाद मंडल अध्यक्षों का चुनाव होता है। वैसी प्रक्रिया 50% मंडल अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्षों का चुनाव होता है। छत्तीसगढ़ में सभी 36 सांगठनिक जिलों के जिला अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब वो और 148 प्रतिनिधि
प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। आज प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन है, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए केंद्रीय 27 केंद्रीय प्रतिनिधियों का भी आज नामांकन होगा। और आज चुनाव अधिकारी पहले नामांकन प्रक्रिया की जानकारी देंगे, फिर उसके बाद 2 घंटे का समय रहेगा नामांकन भरने के लिए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लगातार जो नामांकन होगा वो फिर कहाँ जाने वाला है? नामांकन की प्रक्रिया जैसे होती है वो नामांकन प्रक्रिया यहाँ रहेगी। फिर कल केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, केंद्रीय चुनाव अधिकारी विनोद तावड़े जी जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो विधिवत हमारे प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। बहुत सारे ऐसे नाम चल रहे हैं। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अध्यक्ष बनने की क्षमता रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ सत्ता नहीं व्यवस्था महत्वपूर्ण है और व्यवस्था ये कहती है कि जनता की सेवा के लिए निश्चित तौर पर खोमन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी है, चौंका सकती है, चौंकाने वाले नाम जो है आ सकते हैं। लेकिन इस बीच आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और कहीं ना कहीं किरण सिंह देव के ऊपर ही वापस से दारोमदार बीजेपी सौंप सकती है। बहुत शुक्रिया आपका खोमन, आप नजर बनाए रखिएगा।